अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ अपने चैनल डीजीए से मुखातब हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको इन ग़िज़ाओं के बारे में बताया है जो प्रेगनेंसी में सेव नहीं है। आज मैं आपके साथ ऐसे फ्रूट्स के बारे में बात करूँगी जो हमल के दौरान आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप इस्तेमाल करते भी हैं तो बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। वो फ्रूट्स कौन से हैं जो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है पपाया, जिसको पपीता कहते हैं। इसके अंदर एक ऐसा मादा मौजूद होता है जिसे लास्टिक कहते हैं, और अगर दरमियाना पका हुआ जो पपीता होता है इसके अंदर ये मादा पाया जाता है। हामला खतून अगर कच्चा या दरमियाना पका हुआ पपाया इस्तेमाल करेंगी तो इसको वक्त से पहले लेबर पेन लग सकती है। इस मादे की वजह से इसलिए बेहतर है कि आप स्टार्टिंग में पपीता इस्तेमाल नहीं करें। प्रेगनेंसी के आखिरी मंथ में इसका इस्तेमाल करें ताकि ये यूट्रस के मुंह को ओपन करने में हेल्पफुल होगा और लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी। पपीते के बाद आता है पाइनएप्पल, अनानास। पाइनएप्पल भी आपने प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करना। इसके अंदर ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं, ये एंजाइम सर्वैक्स की साख जो होती है उसको तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल का प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल डायरिया कर सकता है। डायरिया की वजह से आपको पानी की कमी भी हो सकती है जो कि आपके साथ साथ आपके बेबी के लिए भी खतरनाक है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरानिए में पाइनएप्पल का इस्तेमाल ना करें। पाइनएप्पल के बाद आती है बारी ग्रेप्स की, अंगूर। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में आपने अंगूर इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर तीसरे ट्राइमेस्टर में आपने अंगूर इस्तेमाल नहीं करने। ये फल बॉडी में हीट पैदा करता है और इस हीट की वजह से किसी किस्म की भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वाटरमेलन, तरबूज। प्रेगनेंसी के दौरान वो तमाम खवातीन जिनको शुगर होती है वो वाटरमेलन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें शुगर होती है और ये आपके बेबी को भी शुगर का मरीज बना सकता है। तरबूज एक फ्रेश फ्रूट है और ये फ्रूट हमारे पानी की कमी को पूरा करता है, इसलिए हामला खतून तरबूज इस्तेमाल कर सकती हैं। स्वाय उन खवातीन को जिनको शुगर है वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। सो नाजरीन, ये थी मेरी चंद फ्रूट्स के ऊपर वीडियो जो आप प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं करें। अगर करने भी हैं तो आपने बहुत कम ही मिकदार में इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें तो हमेशा म्याना रवि के साथ इस्तेमाल करें। हमेशा अपने खाने पीने के दरमियान वक्फा रखें। कोई भी चीज़ एक साथ पेट फूल करके आप नहीं खाएं। एकदम से पेट फूल कर खाने से आपकी अपनी तबीयत ही खराब होगी, आपको भारीपन बोझिल सा महसूस होगा। सो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज की फ्रूट्स के ऊपर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे फेसबुक पे यूट्यूब चैनल डीजीए को लाइक और सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको इससे फ़ायदा हासिल हो सके। शुक्रिया।